तो आज हमने सांसद ई खातिर चुना हा जे हमार मुद्दा के, हमार दुख दर्द तकलीफ के दिल्ली में जाके उठवे, और केवल उठवे ना लड़ के हमार जो दुख दर्द भेल और मरहम दिल्ली से लेकर, मरहम माने योजना, मरहम यानी समाधान, मरहम यानी नीति नियम। जैसे अभी हमने कन्यादान करा, बेटी के ब्याह था तो कन्यादान सब कन्या लगा इधर वाला गिला। तो जब कन्यादान दे तो जकरा कन्या माने बेटी टी दे जमाए के तो एगो जिम्मेवारी है कि बेटी का डिमांड के पूरा करना हो। डिमांड माने लीगल डिमांड, इलीगल ना। जैसे बहुत सारे दीदी के लिए गाना कहते हैं कि चांद सितारा तो उठा, इलीगल डिमांड, यानी लीगल डिमांड जमाए के जिम्मा लगे, लीगल डिमांड के पूरा करने का कर बेटी कर कहे ना कन्यादान करला। तो इसने हमने मतदान करा, मतदान यानी वोट दहा। तो जकरा हमने वोट दहा मतदान करा और जिम्मेवारी लगे जनता के लीगल डिमांड के पूरा करना। अब सवाल भैया कि जनता के लीगल डिमांड की लगे, तो क्षेत्र के अनुसार ओकर डिमांड है। कहीं विस्थापन के समस्या है, कहीं पलायन के समस्या है, कहीं रोजगार के समस्या है, तो ओकर समस्या के समाधान ही ओकर डिमांड लगे। जनता के डिमांड, समस्या के समाधान ही जनता के डिमांड लगे। तो हमने ओकर खातिर इस देश में एक व्यवस्था बनले। एक से पहले अगर कोई हमारे साथ हम लाठी डंडा लेके लड़ रहे अपन अधिकार ले ले, लेकिन अब लाठी डंडा से ना लड़ सकला, ना ही तीर तलवार से लड़ सकला, ना ही तोर जाके ढेका पत्थर से लड़ सकला। अब तोरा कानून से लड़े तो जब कानून से लड़े तो कानून जाने वाला के तोरा वोट दिया तो अभिनेता कानून जाने वाला के वोट दिया तो। लेकिन आज देखवे करा जे लोग गिला चर्चा नहीं कर पा रहा, जे लोग एगो किसी बिल पर बात नहीं करे पा रहा, किसी विषय पर आवाज नहीं उठवे पा रहा, बस ओखनी हमने बीच से आके नेता बन के चल जाते। और ओकर खामियाजा जिसे मान के चला, अगर एक शिक्षक यदि वो घूस दे के शिक्षक बन जाए, एक शिक्षक यदि घूस दे के शिक्षक बन जाए तो खामियाजा क्या भुगतते? उस स्कूल में पढ़े वाला तमाम बच्चा भुगतते। यदि एगो डॉक्टर घूस दे के डॉक्टर बन जाए तो खामियाजा हजारों सैकड़ों मरीज भुगतते। इलाज करे कले गोड़ में कर दले कपार में। यानी एगो टीचर अगर गलती करते तो खामियाजा उस स्टूडेंट भुगतते, यानी समाज भुगतते, क्योंकि वही बच्चा सब भविष्य में समाज के निर्माण करते। तो जब एक टीचर गलती कर ले, इतना बड़ा दोष लगा है, एक गलत तरीके से घूस देके कोई टीचर बनता है तो इस प्रकार के दुष्परिणाम भय सकल है। तो अगर घूस देके लीडर बनते तो कितना बड़ा दुष्परिणाम होते। इटक बारे कहने सोचा हमने, इटा हमने जाना है घूस देके डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, घूस देके टीचर नहीं बनना चाहिए, घूस देके वकील नहीं बनना चाहिए, घूस देके इंजीनियर नहीं बनना चाहिए। तो घूस देके लीडर काहे बनते? लीडर बल्कि औकर से ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि एक इंजीनियर कानून नहीं बना सकता है भारत देश में, एक डॉक्टर भारत देश में कानून बनाने का अधिकार नहीं रखता है, एक वकील, एक प्रोफेसर इस देश में कानून बनाने का अधिकार नहीं रखता है। इस देश में एक ही वो शख्स कानून बनाता है जिसको हम लोग लीडर बोलते हैं, या तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जाके या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। दो ही वो शख्स है जो कानून बनाएगा। तो भाई उठा घूस देके क्या चलते? तो एहट भाई गए हमने एक जनता से दोस्त घूस दे के चुने लगल थे, टाका पैसा लिए लगल थे, मौत माछ लिए लगल थे। अब तो दीदी गिलाऊ दरी कुर्सी लिए लगल थे। बड़ी खराब लगे हमरा कि दीदी गिला तो कम से कम 9 लाख। आज एक बात बताओ, तो है जहां एटा कोयला क्षेत्र लगे, हमरा विश्वास है कि तोनिक शायद जमीन गेलो तो कोयला खदान में गेले हते, पक्का तोनिक जमीन कोयला खदान में गेल हते। तो आज अगर हमरा अगर वोट दिए अधिकार मिलल है तो हम वोट उस टाइप के नेता के देवे जो दिल्ली में जाए कि हमारे कोयला के अधिकार पे बात करते की बात करते। पहला बात होना चाहिए दिल्ली में, अगर सच में भारत लोकतांत्रिक देश है, यदि सच में भारत गांधी का देश है, यदि सच में भारत किसानों का देश है, तो दिल्ली में पहला बात होना चाहिए कि जब तक कोलियरी में काम रहतो तब तक उस परिवार के हाथ में नौकरी रहतो। चाली एक पीढ़ी की नौकरी खा ले भाई। आज जमीनवा हमने की एक पीढ़ी से हले, कोई भी जमीन हमने एक पीढ़ी से हलो बताओ तो कई पीढ़ी से? अरे ना अनुमानों करबे तो कहीं 20 पीढ़ी, कहीं 25 पीढ़ी, कहीं 30 पीढ़ी, यानी 500 साल 1000 साल से जमीन हमारे यहाँ है। और सरकार के एगो कानून एक झटका में हमारे जमीन ले गेलो। अरे ठीक हो, कोयला हम कहा दे कह के तो नहीं ले जो, लेकिन उस कोयला के बदले हमरा की मिल लो। पश्चिम बंगाल के दुनिया भर के यहाँ जीएम बन गेलो, जगह एक बित्ता जमीन ना हो। 90% जीएम बंगाल का है भाई, काहे रहेगा? काहे रहेगा? जमीन हमारा, गांव हमारा उजड़ेगा, बंजर हमारी जमीन होगी, और बंगाल के आदमी यहाँ जीएम बन के खाएगा भाई? कहे ने दिल्ली में कोई बात रखेगा?
कि आप जिस पैसा से कोयला का कमाई करते हैं उस पैसा से पहले वहीं आसपास में एजुकेशन की बात कीजिए। आपको जीएम बनने के लिए जो योग्यता चाहिए झारखंडी को पढ़ाई दीजिए। कोई भी कंपनी अगर प्रोटोकॉल रहा है ना कि अगर हम यहाँ बिजली उत्पादन कराए तो थोड़ा फ्री बिजली देवो, तो यहाँ अगर कोयला के उत्पादन भई रहा है तो भाई इस आसपास के इलाका में हम फ्री में हेल्थ चिकित्सा सुविधा देवो, फ्री में शिक्षा। फ्री में शिक्षा मतलब कि खिचड़ी वाला ना है, जीएम बनने वाला एजुकेशन हमको चाहिए, क्योंकि मेरा बाप का जमीन से कोयला जाता है। इसलिए दिल्ली में इस बात के रखा जाता है अगर सच में भारत गांधी का देश है तो कानूनों में सुधार कीजिए, कानूनों में सुधार कीजिए। अगर किसी का जमीन अधिग्रहण करते हैं किसी सरकारी योजना के नाम पर, तो आप इस बात को तय कीजिए कि जब तक वहां सरकार की योजना रहेगी तब तक उस परिवार के पास किसी एक शख्स के पास नौकरी रहेगा। आज जैसे कि एक पीढ़ी 40 साल भेलो, नौकरी खत्म, बेटा के आज खत्म। अगर आपको लगे कि कोई टेक्निकल डिग्री उसका होना चाहिए तो आप पढ़ाइए, आप पढ़ाइए भाई। करोड़ों का रॉयल्टी लेता है कोल इंडिया, करोड़ों का रॉयल्टी कमाता है, आप पढ़ाइए। आप स्कूल कॉलेज की सुविधा कीजिए और आप उस डिग्री को पढ़ाइए जिस डिग्री से उसके बच्चे को कोल इंडिया में नौकरी लगेगा, जिस डिग्री से उसके बच्चे को बीसीसीएल सीसीएल में नौकरी लगेगा। तो इसलिए आज पढ़ल लिखल नेता किस देश के दरकार है जे वहां डिस्कस करे। अब इगला की ढेका पत्थर बराबर जाना तुम, इगला के हटो मालूम ना है कि कोल इंडिया के हेडक्वार्टर कहाँ है, कब बनल है। इगला के हटो ना मालूम कि बीसीसीएल के फुल फॉर्म की है, टाका मालूम है ना बीसीसीएल के फुल फॉर्म नहीं जाना, पूछिए तो स्पेलिंग सहित जो अगर अपनी कागज कलम में लिख लेते तो इसीलिए आज हमनी के दरकार हो। और आज हमने स्पष्ट कह दिलिए कि अगर गिरिडीह लोकसभा से हम जीत के लिए तो कोयलांचल के लिए हमारा पहला मांग होगा कि जैसे देश की राजधानी कभी कलकत्ता थी, आज हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, नई दिल्ली, ठीक उसी प्रकार कोयला की राजधानी, भले धनबाद बोला तुम कोयला की राजधानी चूंकि हम मिला है, लेकिन हेडक्वार्टर है कलकत्ता। उस हेडक्वार्टर को हम कलकत्ता से धनबाद या बोकारो हस्तांतरित करने की मांग करते हैं। क्या कि समस्या मेरा है, समस्या मेरा है भाई, तो समाधान धनबाद बोकारो में होगा। क्या है कलकत्ता? आज बहुत सारा परिवार अभी भी कोर्ट के चक्कर काट रहा है मुआवजा नियोजन के लेके। मेरे साइड हमने बहुत सारा ऐसा है जो 72 में जमीन गया लो, 86 में गया लो, 98 में गया लो, और अभी भी चक्कर काट रहा लो। तो अगर हेडक्वार्टर हमारे सामने रहते, यदि उस जीएम के रूप में सीएमडी के रूप में हमारे लॉ कहते तो आज इतना चक्कर नहीं काटे बेतले। तो सच में अगर भारत मानवता का देश है, यदि मानवता का पालन करता है, तो आज उन पीड़ित की राय को आपको जानना होगा, आज उन विस्थापितों के दर्द को आपको समझना होगा, और उन विस्थापितों को ध्यान में रख के कानून बनाना होगा, ना कि पूंजीपतियों को ध्यान में रख के। इसलिए हमने इस बात के स्पष्ट कह दियो, अगर दिल्ली में हमने के पहुंच स्थान मिल रहे तो हमने इस कोयलांचल के इस दर्द पे बहुत निडरता से बात करबे। अरे जमीन तो हमने कोई फ्री फोकट ना दिले, वो करहा करल जमीन लगे, कोई भारत सरकार कोड़ के थोड़ी दिले, करहा करते करते। सही बात, करहा ककरा करत नतन के देर ना जाना तनी बुझा दे दादी तो जाने तबे करहा मने भई गेलो कि हाँ दादी ठीक, हाँ सही। करहा मने भई गेलो, देखा चूंकि हम करहा के समझे खातिर उदाहरण देते रहे। छोटे गरीब गायर तो नहीं सुनल बा, जैसे कोनो 5, 6, 7, 8 साल के गिदर रहे, अगर वो खेल कूद कर रहा लो और अगर खाए लेके घरे मांग लो तो माए मौसी के लिए गायर देते कि हाँ रे मुहजारा करहा करे गेल ने खाए ले मांगे ई गायर तो सोबिन तनी ई गायर रख दिली कि तनी सब के याद भ जते। यदि बेटी छलाद का तो हाँ कमे नहीं करहा करे गेल ने, एखन तुबे ले ले ई गायर के सोबिन खाए लगा। तो इसने हमरो नानी हमरा 12-15 में गायर दिले कि मुहजारा कभी भारी मारी भैया, कभी भई मारा, बड़ी गायर दिले, कभी कालिक माठा बड़ी गायर दिले। और लास्टे कहले हाँ रे करहा करे गेल ने, एखन खाए ले मांगे। तो लास्ट एक दिन हम दितिया गेली, पूरा राग लगले हमरा कि नानी रोज रोज गायर दे। हम कहले आज हमरा बताओ कि करहा का मतलब की लगो, बाकी तो गायर लगो, मारी भैया गायर लगो, मुहजारा गायर लगो, इला सब गायर दे रहा है, लेकिन करहा के मने की लगो। तो हम नानी भी चुप भई गेल, हमर मैया गायर दिल हमें तोरा दे दिलियो। हम कहले हमें तो अपन मैया के नहीं पूछली ठीक हो, हमें तोरा पूछबो तो हमरा बताओ। तो फिर हमारे नानी के ससुर जिंदा हलो, बूढ़ा लगभग 100 साल के आसपास हले। कहले बाबू आज से कई 100 साल पहले हमने जब बाप दादा हलाए वो घरे कुलुक लगाए के आल गिदर तक कोराइन लेके और घर तक कड़ा गिला के लेके और एकदम बोन गजाड़ में जहाँ ढेका पत्थर गजार धुंध रहा है, सही माटी टाके
कोड़ी के काटी के और हो कड़ा गिला से रक्षा टाइम फंसाए के सिकल टाइम टानी के वो माटी टाके खेत नियर टाड़ बनाए के आवल है सही नियम टाके करा कल जाले। तो अभी ईमानदारी से कहा तो कई जने करा करके खेत बनेबा कई जन हाँ जे करा करके खेत बनेबा उतना तो छोड़ा डाना धर ले तो आर एक सप्ताह उठाने पर बा यानी सोचा एगो जमीन एगो खेत कितना मेहनत से बनल है। लेकिन आज सरकार के कानून एक झटका में हमने को खेत जे हमने बाप दादा अपन हाड़ मांस गलाए के अपन खून बहाए के खून बहले हते गजार लगले उगला ढेका पत्थर रहल है कांटा रहल है तो खून तो बहल हते। सही बात है खून हमार मानुषों को बहल हते और गोड़ करा गिला करो बहल हते। तो आज हाँ दादू जाना है पुराना लोग गिला तो कितना तकलीफें बनले जमीन टा और आज अगर सरकार एक झटका में ले है तो सवाल होना चाहिए। सवाल दिल्ली में होना चाहिए तर्क के साथ होना चाहिए न्याय संगत बात होना चाहिए। उसके लिए पहले अखनी तो जाने कराग की लगे ना तो अखनी क्या पढ़ दो अभी तक एको नेता आज तक भाषण में कराग मतलब बुझवा लो। तो पहला लड़का है लो जो तोरा करा के बात कर रहा लो तोर जमीन के बात कर रहा लो अखनी तो गलती आ ना मैं देवो खर्चा कर दे देवो